हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अराउंड 80 प्लस क्वेश्चंस जो कि आपकी आने वाली एग्जामिनेशन आरएसएम एसएसबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। सो आप लोगों को इससे एनालाइज करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों को कौन से लेवल की स्टडी करनी है। ओके, सो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सेशन को कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए आरएसएम एसएसबी जेई का जो है मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, वो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। जो भी सेशन आप लोगों ने उसमें से नहीं देखा होगा आप वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, आने वाले डेज में और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके लिए आपको चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा और कनेक्टेड रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कुछ आप लोगों की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है, तो आप लोगों को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। डेली बेसिस पे मैक्सिमम स्टडी करनी है आप लोगों को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि ऑलरेडी हम लोगों ने 2 ई बुक्स आप लोगों के लिए बनाई थी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, जिसमें काफ़ी सारा डेटा मतलब रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर एंड रिलेटेड टू ज्योग्राफी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। 1 लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल, मैप्स, डेटा, ये सारा मैंने प्रोवाइड किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसे परचेस किया है। जिन भी लोगों ने नहीं लिया होगा आप ले सकते हो, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसके लिए आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा एंड कोचिफाई का एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद बेसिक डिटेल्स से रजिस्टर कर दीजिए। स्टडी मटेरियल के टैब में जाकर ई बुक सेक्शन में जाके आप इन ई बुक्स को परचेस कर सकते हो। इसके अलावा कई सारी ई बुक राजस्थान रिलेटेड सारी अवेलेबल है, आपको जो कन्वीनियंट है, जो आप लोगों को चाहिए वो आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे सेशंस भी हमने प्रोवाइड किए, वो भी सारे देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मंगला एंड शाहगढ़ आर माइनिंग फील्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। सो मंगला और शाहगढ़ निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के क्षेत्र है, ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस की ये माइनिंग फील्ड्स है मंगला एंड शाहगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर सेंट रामचरण द फाउंडर ऑफ रामस्नेही कल्ट वॉज बॉर्न। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सोडा डिग्गी। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, रामचरण जो है वो फाउंडर है रामस्नेही कल्ट के, वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे। आंसर हो जाएगा सोडा डिग्गी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडा ये जो विलेज है ये टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच सिटी वॉज बीकानेर लोक परिषद एस्टैब्लिश इन 1936। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कैलकाटा। कौन से सिटी में बीकानेर लोकसभा परिषद एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1936 में। सो आंसर रहेगा इसका कैलकाटा। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 4 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बिटवीन जालोर किंग कान्हाड़ देव एंड सुल्तान अलाउद्दीन। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1304। तो पहला बैटल ऑफ जालोर के जो किंग थे कन्हाड़ देव एंड सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में कौन सी ईयर में हुआ था, 1304 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुलकोट इज रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन। आंसर हो जाएगा इसका आहड़। धुलकोट ये किस सिविलाइजेशन से रिलेट करता है। सो वो आहड़ सिविलाइजेशन से रिलेट करता है। धुलकोट ये विलेज है जो कि रायपुर तहसील ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कारास आर रिलेटेड टू बर्थ। इनमें से कौन सा ऐसा संस्कार है जो कि बर्थ से रिलेट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जडूला। जडूला जो है मारवाड़ के जो बच्चे होते हैं उनका मुंडन संस्कार होता है और ये बर्थ के बाद किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रासो रिलेट्स ओरिजिन ऑफ राजपूत विद अग्निकुंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सा रासो जो है राजपूत की उत्पत्ति को मतलब अग्निकुंड से संबंधित करता है। सो वो है पृथ्वीराज रासो। ओके, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, द फोर्ट दैट हैज अ ट्रेंच ऑन ऑल इट्स साइड इज नोन एज डैश फोर्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पारिक। जिस किले के चारों ओर खाइया होती है उसे पारिक फोर्ट कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है लोहागढ़ फोर्ट एंड भरतपुर फोर्ट। सो उसे पारिक फोर्ट कहेंगे, जिसके आजू बाजू में क्या रहेगी, खाइया रहेगी। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो है कुछ 9 कैटेगरीज ऑफ फोर्ट्स है, ईरेन फोर्ट, पारिक फोर्ट, और इनकी जो स्पेशलिटी है वो मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन हमने पारिक फोर्ट के बारे में पूछा गया था उसी तरह बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। सो ये आपको वीडियो पॉज करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्क वॉज कंपोज बाय जयानक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पृथ्वीराज विजय। सो इनमें से जयानक द्वारा लिखी गई कौन सी रचना थी, तो वो थी पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों को पूछा जा सकता है तो वो पृथ्वीराज रासो जो है वो चांदबराई द्वारा लिखी गई थी। देन अचलदास खीचरी वचनिका जो है वो कवि शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई थी। देन रनमल छंद की बात की जाए तो वो श्रीधर व्यास द्वारा लिखी गई थी। हमीर रासो की बात की जाए तो वो जोधराज द्वारा लिखा गया था। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट इन। आंसर हो जाएगा 1527 AD। सो बैटल ऑफ खानवा जो है वो मुगल फाउंडर बाबर एंड राजपूत रूलर राणा संगा के बीच में हुआ था इन 1527। ठीक है, और इसे किसने जीता था, बाबर ने जीता था। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच फोर्ट इज कॉल्ड एज चिल्का टीला। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी जयगढ़। सो कौन से फोर्ट को चिल्का टीला कहा जाता है, आंसर रहेगा इसका जयगढ़ जो किला है उसे कहा जाता है चिल्का टीला। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फोर्ट है वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, जयसिंह II इन 1726 में इस फोर्ट को जो है बिल्ड किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पन्नाधाय सेव्ड हुज लाइफ। पन्नाधाय ने किसकी लाइफ को सेव किया था, आंसर हो जाएगा राणा उदय सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो उन्होंने राणा उदय सिंह को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप ब्रीड इज नोन एज अ चक्री। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मगरा। सो मगरा ये जो ब्रीड है ये शिप का ब्रीड है जिसे चक्री भी कहा जाता है, और मगरा शिप जो है उसे बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है और चक्री भी कहा जाता है। और ये जो ब्रीड होती है, ये शिप की ब्रीड, ये मोस्टली बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, चूरू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज नॉट एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद नेबरिंग स्टेट। आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसमें एंटर नहीं किया है अपनी नेबरिंग स्टेट्स के साथ। तो वो है भाखरा नंगल, माही और चंबल। इन तीनों प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसने एंटर नहीं किया है। ये तीनों जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम खामला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। सो सोम खामला अंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, डूंगरपुर में सिचुएटेड है। ये प्रोजेक्ट जब इनिशिएट हुआ था, ये 1995 में ये इनिशिएट हुआ था, और इसकी जो वाटर कैपेसिटी है वो 106.1 मिलियन इसकी वाटर कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ राजस्थान इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो इनमें से कौन सा राजस्थान का लेक है जो कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत कवर नहीं होता है, वो है अनासागर लेक। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनासागर लेक जो है राजस्थान का, जो कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में कवर नहीं होता है, उसके तहत वो नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज किशनगढ़ अजमेर एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर 17। सो ये जो एयरपोर्ट है किशनगढ़ का, अजमेर का किशनगढ़ एयरपोर्ट, ये 11 अक्टूबर 2017 को इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी जो करेक्ट मैच पेयर नहीं है, ये हमें बताना है। सबसे पहले बात की जाए कॉपर की, तो कॉपर का है देवपुरा बनेरा, ये करेक्ट है। आयरन और मोरिजा बानोल, ये भी करेक्ट है। लीड एंड जिंक के लिए जावर मगरा ये दिया हुआ है, ये भी माइनिंग एरिया करेक्ट है लीड एंड जिंक का। टंगस्टन की बात की जाए तो पलाना एंड मंगला दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। वो फुलर की माइंस है, पलाना जो है वो फुलर मिनरल की माइन है। लेकिन टंगस्टन की जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, बल्दा, उडवारिया, अलनियावास, सेवरिया, पिपलिया एंड मोतिया, ये सारी जगह पर, ये सारी जो है ये इसकी माइनिंग एरियाज है।
ठीक है, दैट मीन्स टंगस्टन का जो माइनिंग एरिया दिया हुआ है रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमसागर इज लोकेटेड एट, आंसर हो जाएगा झालावाड़। भीमसागर जो है वो झालावाड़ में लोकेटेड है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रिजर्व एरिया बज्जू इज सिचुएटेड। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रिजर्व एरिया बज्जू जो है वो सिचुएटेड है, आंसर हो जाएगा बीकानेर। बिज्जू ये एक तहसील है एंड पंचायत समिति है इन द बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, आंसर हो जाएगा 1964। कौन से साल में राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को जो है एस्टैब्लिश किया गया, तो 1964 में इसे एस्टैब्लिश किया गया, 1 अक्टूबर 1964। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन करौली डिस्ट्रिक्ट, आंसर हो जाएगा कैला देवी। सो इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि करौली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वो है कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेयर इज फेमस एज अ बुलक कार्ट फेयर, कौन सा फेयर है इनमें से जो कि बुलक कार्ट फेयर के नाम से फेमस है, वो है शीतला माता फेयर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शीतला माता फेयर जो है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी में आता है, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। इस फेयर को बुलक कार्ट फेयर भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ झालरापाटन सूर्य टेम्पल, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सप्तरथ। इसे सप्तरथ जो है ये मेन फीचर है झालरापाटन सूर्य टेम्पल का, क्योंकि अगर झालरापाटन सूर्य टेम्पल को अगर हम देखते हैं उसके फाउंडेशन को तो ऐसा नजर आता है कि वहाँ पे 7 हॉर्सेस है, इसलिए सप्तरथ जो है इसका मेन फीचर है। इस टेम्पल को पद्मनाभ टेम्पल, बिग टेम्पल एंड टेम्पल ऑफ 7 फ्रेंड्स भी कहा जाता है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन, इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो नागभट्ट 2 द्वारा किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटियाला प्राकृत इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर, आंसर हो जाएगा इसका प्रतिहार ककुक्का। सो घटियाला प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन से रूलर से रिलेटेड है, सो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिहार ककुक्का से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने घटियाला जो इंस्क्रिप्शन है इसे एस्टैब्लिश किया था इन 861 AD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जयपुर एंड बिल्डिंग प्लान ऑफ द सिटी, आंसर हो जाएगा बुद्धि विलास। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कि जयपुर की स्थापना और शहर की निर्माण योजना के बारे में जानकारी देता है, तो वो है बुद्धि विलास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नदन गेट ऑफ विच फोर्ट मेड ऑफ अष्टधातु 8 मेटल्स वाज ब्रॉट फ्रॉम रेड फोर्ट इन 1765। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अष्टधातु मतलब कि 8 धातुओं से बने इनमें से कौन से फोर्ट के उत्तरी द्वार को 1765 में लाल किले से लाया गया था, तो वो है लोहागढ़ फोर्ट। लोहागढ़ फोर्ट जो है वो भरतपुर जाट रूलर द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। लोहागढ़ मतलब होता है आयरन फोर्ट। ठीक है, सो इसका जो गेट है, इसका जो मेन एंट्रेंस है ग्रैंड फोर्ट का, वो अष्टधातु गेट है। ठीक है, जिसे अष्टधातु से बनाया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मास्टरी इन विच फोक इंस्ट्रूमेंट वाज साकर खान ऑनर विद पद्मश्री इन 2012, आंसर हो जाएगा इसका कमाईचा। सो मास्टरी के लिए इनमें से कौन सा ऐसा फोक इंस्ट्रूमेंट है जो कि साकर खान को उसके लिए नवाजा गया था पद्मश्री अवार्ड से इन 2012, तो वो है कमाईचा। आप इसका इमेज साइड में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल ऑफ धूलागढ़ देवी इज सिचुएटेड, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अलवर। सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है धूलागढ़ देवी सिचुएटेड है, तो वो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गढ़बी थाली, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर को गढ़बी थाली भी कहा जाता है। ठीक है, किंग अजयपाल जो है उन्होंने इसे बिल्ड किया था। ठीक है, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ राजस्थान स्टेट इज डैश। सो नॉर्थ टू साउथ का हमें राजस्थान स्टेट का लेंथ पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर। अगर आप ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का ई बुक अगर गो थ्रू करते हो तो आप लोगों को राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा ई बुक आप लोगों के लिए मैंने ये प्रोवाइड किया है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट राजस्थान के जो टॉपिक्स है वो पूरे कवर अप किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड मैप्स
से के फॉर्म में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें आप लोगों को प्रिसाइज थ्योरी मिलेगी, चैप्टर वाइज आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड फिर आप लोगों को प्रैक्टिस एमसीक्यूज में मिलेंगे। सो अगर आप लोगों ने ये परचेस नहीं किया होगा तो आप परचेस कर सकते हो और राजस्थान का ज्योग्राफी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको इसको परचेस करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको एक बेसिक डिटेल डाल के रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल के एक टैब रहेगा, उसमें आपको जाना होगा। उसमें ई बुक के सेक्शन में जाते हो तो आप लोगों को काफ़ी सारी ई बुक्स नज़र आएगी। आप लोग वहाँ पे आप लोगों को ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का जो बुक है वो भी नज़र आ जाएगा, तो आप वो परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ई बुक है, इससे आप कंप्लीट आपका ज्योग्राफी, अगर आप कोई भी राजस्थान सेट की एग्जाम दे रहे हो तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कागड़ी पिकअप गेट्स वाटर फ्रॉम। सो कागड़ी पिकअप को पानी कहाँ से मिलता है? माही बजाज सागर डैम से मिलता है। ठीक है, माही बजाज सागर डैम जो है वो माही रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कौन सी पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। सो ऑप्शन ए है एरडीसोल्स एंड इसके लिए दिया हुआ है सेमी एरिड एरिया। सो यस ये करेक्ट है। एल्फीसोल्स के लिए दिया हुआ है ह्यूमिड एरिया, ये भी करेक्ट है। इंसेप्टिसोल्स के लिए दिया हुआ है सेमी ह्यूमिड और सब ह्यूमिड, ये भी करेक्ट है। बट वर्टिसोल्स के लिए क्या दिया हुआ है? एरिड। सो वर्टिसोल्स के लिए एरिड जो ये रॉन्ग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सो ये सारा जो सॉइल टाइप है इसके लिए कौन सा एरिया चाहिए होता है और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ज्योग्राफी के ई बुक में मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, तो आप लोग अगर वहाँ पे जाते हो तो आपको मैंने चार्ट भी बनाया कि टाइप्स ऑफ सॉइल, उनको किस तरह एरिया होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो पाई जाती है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सारी ई बुक के माध्यम में मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। सो अगर आप वो परचेस करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन राजस्थान मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट एरिया फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। सो राजस्थान में मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट एरिया जो है वो कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, कौन सी कैटेगरी के अंडर में आता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो है 56.4% और वो मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट एरिया है जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन राजस्थान आर फ्लाइंग स्क्विरल फाउंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो यहाँ पर जो है फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो पाई जाती है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि प्रतापगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय। आंसर हो जाएगा जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। सो राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट जो है वो किसने स्पॉन्सर किया था? जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इसे स्पॉन्सर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय। सो राजस्थान में जो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट द्वारा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इनमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान में इंक्लूड नहीं होता है, तो वो है उदयपुर। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चार्ट नजर आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जोन दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और यहाँ पे उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर्ड होती है, ये सारी चीजें दी हुई है। तो हम जब बात करें ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन की, तो सबसे लास्ट में आप देख सकते हो उसका जोन आता है 5th जोन, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर होती है वो है कोटा, झालावाड़, बूंदी एंड बारा, बट उदयपुर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये बाकी सारा भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपको जोन भी पूछा जा सकता है, जिस तरीके से अभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर्ड नहीं है, उस टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, झाकम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। झाकम जो है वो प्रतापगढ़ में सिचुएटेड है। ओके, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झाकम प्रोजेक्ट वाज बिल्ट ऑन द झाकम रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? माही रिवर है, और ये कब कंप्लीट हुआ था? 1986 में ये कंप्लीट हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा बारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बारा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज दूध
बावरी लोकेटेड, दूध बावरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो माउंट आबू में है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, माउंट आबू राजस्थान में है दूध बावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद गिरी बिलोंग टू विच कास्ट, सो गोविंद गिरी कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो बंजारा कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो बॉर्न हुए थे 1858 में इन बंसिया विलेज ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो कि बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अगेन हमें एनिमल और ब्रीड का मैच तो पे लगाना है और कौन सी रॉन्ग मैच है ये हमें बतानी है। सबसे पहले बात आती है नाली, तो नाली जो ब्रीड है वो शीप का दिया हुआ है, ये करेक्ट है। देन नागौरी काऊ का है, ये भी करेक्ट है। शेखावती जो है वो गोट का है, ये भी करेक्ट है। लेकिन मालपुरी जो है वो बफेलो दिया हुआ है, वो गलत है, क्योंकि मालपुरी जो है वो शीप का ब्रीड है ना कि बफेलो का, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द चूलिया फॉल इन राजस्थान, सो इनमें से कौन सा डैम है जो कि डाउन स्ट्रीम में बनाया गया है चूलिया फॉल में। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर डैम जो है वो चूलिया फॉल्स के डाउन स्ट्रीम में बनाया गया है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैथाली माइनर इरिगेशन स्कीम इज लोकेटेड एट, आंसर हो जाएगा 12। सो बैथाली माइनर इरिगेशन स्कीम जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान, इनमें से कौन सा तहसील है जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान में लोकेटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कुशलगढ़ तहसील जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान में लोकेटेड है, और कुशलगढ़ जो है इट इज अ पार्ट ऑफ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, ये हमें बताना है। सो एक साइड हमें रिवर दिया हुआ है और सेकेंड साइड हमें प्लेस ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है। सो सबसे पहले बात की जाए बानस की, सो उसके लिए दिया है खमनोर हिल, सो ये एग्जैक्टली करेक्ट है। बानस रिवर जो है वो खमनोर हिल से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बनगंगा, बनगंगा के लिए दिया हुआ है प्लेस ऑफ ओरिजिन बैरट हिल, सो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बनगंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है बैरट हिल से। ठीक है, सी की बात की जाए कांटली रिवर, सो कांटली रिवर के लिए खंडेला हिल्स, ये भी करेक्ट है क्योंकि कांटली हिल्स जो है वो खंडेला हिल्स ऑफ सीकर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। लास्ट बात की जाए अगर कांकनी की, उसके लिए दिया हुआ है कुंभालगढ़ हिल, ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कांकनी जो है वो ओरिजिनेट होता है कोटरी विलेज जैसलमेर से। सो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग पेयर है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंटर रेनफॉल इन राजस्थान इज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लोन विच ओरिजिनेट फ्रॉम, सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विंटर रेनफॉल ऑफ राजस्थान जो है जिसकी वजह से चक्रवात होता है। ठीक है, सो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये होता है मेडिटेरियन सी से। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडिटेरियन साइक्लोन को जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब अगेन यहाँ पे हमें आयरन और माइनिंग एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे मैच्ड पे लगाना है और बताना क्या है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले बात की जाए तो बागोली सराय एंड पंचलंगी, ये माइनिंग एरिया जो है बागोली सराय पंचलंगी ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है ऐसा बताया गया है। तो येस इट इज़ करेक्ट, जो आयरन और माइनिंग एरिया है बंगोली सराय पंचलंगी ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट की बात की जाए नीमला रायसेला, इसके लिए नागौर डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि नीमला रायसेला आइनिंग और माइनिंग एरिया जो है वो दौसा में आता है, वो नागौर में नहीं आता है, तो ये रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा। लेकिन हम सी और डी को भी देख लेते हैं। सी की बात की जाए तो चोमू समोद जो है वो जयपुर में बताया गया है, ये करेक्ट है। एंड लोहारपुरा जो है वो बूंदी में बताया गया है, ये भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन इन राजस्थान इज, आंसर हो जाएगा ह्यूमिड सदर्न प्लेन। सो सबसे स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन राजस्थान का कौन सा है, तो वो है ह्यूमिड सदर्न प्लेन। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झामर कोटड़ा माइन आर नोन फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट। सो झामर कोटड़ा माइन जो है वो रॉक फॉस्फेट के लिए जो है जाना जाता है। अगर लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फॉस्फेट इंडिया में अगर पूछा जाए कि वो कहाँ पर पाया जाता है तो वो झामर कोटड़ा माइंस में पाया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द थॉर्नवेट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि थॉर्नवेट के अनुसार क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो है निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर का जलवायु को दर्शाता है। सो वो है EAD, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो एज पर थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन उसने जो है क्लाइमेटिक रीजन को 4 रीजन्स में जो है डिवाइड किया है, CAW, DAW, DBW एंड EAD। ठीक है, सो अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जैसलमेर का क्लाइमेट जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो EAD को रिप्रेजेंट करता है और इसमें आता है जैसलमेर, बाड़मेर, वेस्टर्न जोधपुर एंड सदर्न वेस्टर्न बीकानेर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था, वो जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाए जाते हैं। और अगर बात की जाए राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की, तो जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, बीकानेर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, identify the incorrect pair of wildlife mascot prescribed for district issued by the forest department of Rajasthan government। इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर टाइगर। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर जो है वो बतानी थी। ठीक है, सो अलवर का जो मैस्कॉट की अगर बात की जाए, सो अलवर का मैस्कॉट है सांबार डियर, ना कि टाइगर, इसलिए ये इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा। राजस्थान की 33 डिस्ट्रिक्ट है एंड 33 डिस्ट्रिक्ट के सबके मैस्कॉट्स है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट वन है, तो वो था अलवर टाइगर। अलवर का टाइगर नहीं होता है, सांबार डियर होता है। ठीक है, रिमेनिंग जो पेयर्स है वो सारी एग्जैक्टली करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से बताना है कि कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। एक साइड हमें लिफ्ट कैनाल दिया हुआ है और एक साइड हमें दिया हुआ है उससे प्रॉफिटेड डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले बात की जाए तो वो है कोलायत। कोलायत जो है ये ओल्डर नेम है और इसका जो अभी न्यू नेम की अगर बात की जाए तो वो आता है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट कैनाल। ठीक है, सो इससे प्रॉफिटेड डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, बीकानेर, तो ये करेक्ट दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी की अगर बात की जाए, गजनेर का बीकानेर एंड नागौर। सो गजनेर अगेन ये जो है ये ओल्ड नेम है। अगर न्यू नेम की बात की जाए तो वो है पन्ना लाल लिफ्ट कैनाल। सो इसके लिए बीकानेर और नागौर दिया हुआ है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए तो वो है फलोदी का दिया है जैसलमेर एंड बीकानेर, ये भी करेक्ट है। एंड फलोदी का जो न्यू नेम है वो है गुरु जामेश्वर लिफ्ट कैनाल। ओके, एंड लास्ट बात की जाए वो है बागतसर। बागतसर का जो न्यू नेम है वो है वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल और इसके लिए जो प्रॉफिटेड डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ बीकानेर है, ना कि जैसलमेर, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। इनमें से कौन सा मेथड जो है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए राजस्थान में नहीं है। ठीक है, वो है नाली। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाली जो है ये कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है वाटर कंजर्वेशन का राजस्थान में, इसके अलावा बाकी सारे जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द लॉन्ग टर्म रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट इज अ डैश। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि राजस्थान सरकार की जो दीर्घकालीन सड़क नेटवर्क विकास योजना है वो कौन सी है। वो है राजस्थान रोड विजन 2025 और ये इनॉग्रेट की गई थी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, ये 2 फेजेस में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। पहले 15 साल जो है वो विलेजेस को रोड के साथ कनेक्ट किया गया था और नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये फोकस किया गया था कि एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और 4 लेन हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो ये कौन सा है, राजस्थान रोड विजन 2025। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इज राजस्थान ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 सितंबर एवरी ईयर। सो कौन सी प्लेस पे राजस्थान में ट्री फेस्टिवल जो है हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन सी खेजड़ली। ठीक है, सो राजस्थान ट्री फेस्टिवल जो है हर साल खेजड़ली में 12 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि जोधपुर से 26 किलोमीटर पे ये विलेज है खेजड़ली। ओके, और खेजड़ी ट्री जो है ये राजस्थान का स्टेट ट्री है जो कि 1982 में इसे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, सो खेजड़ी ट्री जो है वो राजस्थान का स्टेट ट्री है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर। सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो है वो बीकानेर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट फॉल इन विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान। सो बीकानेर जो डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान में आता है? सो वो आता है ऑप्शन सी 1C हाइपर एरिड एंड पार्शियल इरिगेटेड प्लेन। अभी आप लोगों को कुछ टाइम पहले मैंने एक चार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, उसमें जोन्स थे, उसमें एरिया था और कौन से डिस्ट्रिक्ट उससे रिलेट करते हैं ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे अभी हम पूछा गया है कि बीकानेर जो है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में आता है? तो वो आता है हाइपर एरिड एंड पार्शियल इरिगेटेड प्लेन में। ओके, सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्लेस डिड द चंद्रसेन ऑफ मारवाड़ ऑर्गेनाइज द मिलिट्री टू स्ट्रगल विद मुगल। सो आंसर हो जाएगा इसका भद्राजून। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से किस स्थान पर मारवाड़ के जो चंद्रसेन ने मुगलों के साथ संघर्ष करके सेना को संगठित किया था, तो किस स्थान पर किया था? भद्राजून। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलर हु रूल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 मुगल एम्परर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, ये बॉर्न हुए थे 15 जुलाई 1611 में। ठीक है, इन्होंने रूल किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 मुगल एम्परर्स। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहट सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द अनादर नेम। सो आहट सिविलाइजेशन कौन से और नेम से भी जाना जाता है? अघाटपुर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहट सिविलाइजेशन लोकेटेड है उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, ये जो सिविलाइजेशन है ये सिचुएटेड है नियर बानस रिवर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज तमरावती। ठीक है, एंड आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आहट सिविलाइजेशन को और क्या कहा जाता है? तो अघाटपुर कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ ब्रिटिशर्स टेक्स प्लेस विद द करौली स्टेट। आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 1817। दैट इज ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करौली राज्य के साथ अंग्रेजों की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 नवंबर 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट इज credited for focusing light on the कालीबंगा civilization for the first time। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस आर्कियोलॉजिस्ट जो है को पहली बार कालीबंगा की सभ्यता पर प्रकाश केंद्रित करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है अमलानंद घोष। इन्हें दिया जाता है कालीबंगा सिविलाइजेशन के लिए जो इन्होंने प्रकाश केंद्रित किया था, तो उसका पूरा कंप्लीट जो श्रेय जाता है इन्होंने उस सिविलाइजेशन को इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था, वो थे अमलानंद घोष। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द हिस्टोरिकल पोथी खाना इज सिचुएटेड। आंसर हो जाएगा जयपुर। सो पोथी खाना जो है वो जयपुर में सिचुएटेड है एंड इसे फाउंड किया गया था 1952 में बाय महाराजा सवाई मानसिंह II द्वारा, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसके अंदर क्या है? लिटरेरी वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज झालीबा बावरी एंड मामादेव का कुंड लोकेटेड। सो आंसर हो जाएगा कुंभालगढ़ फोर्ट। ठीक है, सो इनमें से कौन सा फोर्ट है जहाँ पर झाली बाबा बावड़ी और मामदेव का कुंड जो है वो लोकेटेड है? सो वो है कुंभालगढ़ फोर्ट में। कुंभालगढ़ फोर्ट जो है वो बिल्ड किया गया था महाराणा कुंभा द्वारा, जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस फोर्ट को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान हैज बीन प्लेस इन विच कैटेगरी ऑफ इंडियन स्टेट। आंसर हो जाएगा 2 कैटेगरी पार्ट बी। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राजस्थान कौन सी प्लेस पे आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है? जो भी इंडियन स्टेट्स है उनमें से, तो वो आता है कैटेगरी 2 पार्ट बी में। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज साधु सीताराम दास बॉर्न। आंसर हो जाएगा बिजोलिया। सो साधु सीताराम दास जो है वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे? वो बिजोलिया जो है फैमिली में वो बॉर्न हुए थे। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो बॉर्न हुए थे 1883 में। उन्होंने बिजोलिया मूवमेंट को 1897 में जो है वो चलाया था। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे? वो बिजोलिया भिलवाड़ा में बॉर्न हुए थे। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कंपोजर ऑफ समराइज कहा। आंसर हो जाएगा हरिभद्र सूरी। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो बुक है समराइज कहा, इसके कंपोजर कौन थे? तो वो थे हरिभद्र सूरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है विराटनगर वॉज कैपिटल ऑफ विच जनपद इन एंशिएंट इंडिया। विराटनगर जो है वो कैपिटल था जनपद का इन एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। सो कौन से जनपद का वो कैपिटल था, वो था मत्स्य जनपद का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द बम डांस विच इज फेमस इन अलवर भरतपुर, हियर द वर्ड बम मीन्स व्हाट। सो बम नृत्य जो है वो अलवर भरतपुर में फेमस है। सो यहाँ पे बम का मीनिंग पूछा जा रहा है, आंसर हो जाता है नगाड़ा ड्रम्स। तो बम का मीनिंग होता है नगाड़ा एंड ड्रम्स, जो कि अलवर भरतपुर में ये फेमस है। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज की फाउंडर कौन थे, तो वो थे रिचर्ड बुर्के। रिचर्ड बुर्के जो थे वो मेयो कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने मेयो कॉलेज जो फाउंड हुआ था वो 1875 में वो फाउंड हुआ था रिचर्ड बुर्के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट द टूरिस्ट प्लेस अचलगढ़ इज सिचुएटेड। कहाँ पर अचलगढ़ ये टूरिस्ट प्लेस जो है वो सिचुएटेड है, तो वो है सिरोही राजस्थान में, ठीक है। इट वॉज बिल्ट इन 1452, ठीक है, एंड इट वॉज बिल्ड बाय परमार डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच चौहान रूलर गॉट द सांबार लेक बिल्ड। कौन से चौहान रूलर ने जो है सांबार लेक को बिल्ड किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसुदेव। वसुदेव जो थे उन्होंने सांबार लेक को बिल्ड किया था। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अन्ना सागर इज सिचुएटेड एट। सो अन्ना सागर जो है ये झील कहाँ पर पाई जाती है, ये है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। इसे बिल्ड किया गया था अर्नो राजू द्वारा। इट इज अ आर्टिफिशियल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जैसलमेर फोर्ट इज नोन बाय विच नेम। आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। जैसलमेर फोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ फोर्ट के नाम से भी जैसलमेर फोर्ट को जाना जाता है। इट वॉज बिल्ट इन 1155। इट वॉज बिल्ड बाय रावल जैसल भाटी एंड इट इज द सेकेंड लिविंग फोर्ट ऑफ राजस्थान एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सोनारगढ़। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया गया था 21 जून 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर द 84 खंभों की छतरी दैट इज 84 पिलर सेंट ऑफ इज लोकेटेड। आंसर हो जाएगा बूंदी। सो 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट वॉज बिल्ड बाय राजा अनिरुद्ध सिंह एंड ये जो स्ट्रक्चर है इट वॉज बिल्ट ऑन 84 पिलर्स। आप देख सकते हो 84 पिलर के ऊपर इसे बिल्ड किया गया है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है। सो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर ध्यान में रखने होंगे। इस टाइप के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को आज का सेशन यूजफुल रहा होगा और समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आने वाले डेज में और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।